श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय बाबा बैजनाथ, जय बाबा बैजनाथ, जय बाबा बैजनाथ। श्री शिव महापुराण कथा। नमो नमः। शंकर जी का दंडी ब्राह्मण के रूप में पार्वती जी के सन्मुख जाना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप आगे की कथा सुनो। सब ऋषियों के जाने के बाद भगवान श्री शिव शंकर जी दंडी ब्राह्मण का रूप धारण करके मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण किए गौरी शिखर के उस भाग में पहुँचे जहाँ पर गिरजा की जी तपस्या कर रहे थे। वह सात्विक मूर्ति गिरजा जी को ब्रह्मचार्य के रूप में देखकर बहुत खुश हुई। वह भी अपने सामने एक दंडी ब्राह्मण को देखकर बहुत खुश हुई। फल फूल आदि से उनका यथायोग सत्कार किया। तथा उनसे पूछे, हे प्रियवर, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ बताने की कृपा करें। उस समय पार्वती जी श्री सदाशिव जी महाराज ने दीर्घ श्वास खींचकर गिरजा से कहा, हम ब्रह्मचारी की रति के अनुसार संसार के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। हे देवी, तुम तो हमें बड़ी ही धर्मवान प्रतीत होती हो। तुम तो युवती हो, फिर तुम बिना पति किस प्रकार वन में निवास करके उग्र तपस्या क्यों कर रही हो। ब्राह्मण भगवान श्री सदाशिव जी की बात सुनकर गिरिजा जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं महाराज हिमाचल की पुत्री हूँ। अपने पूर्व जन्म में मैं दक्ष पुत्री सती थी। अपने पिता द्वारा किया हुआ अपमान का बदला सहन न कर सकने के कारण मैंने अपने आप को भस्म कर डाला। अब इस जन्म में मैं पार्वती हूँ। इस जन्म में तो मैं भी कामदेव को भस्म करके भगवान श्री सदाशिव जी महाराज मुझको त्याग कर कहीं चले गए हैं। उनके विरह ताप को सहन करते हुए मैं वर्षों से यहाँ तप कर रही हूँ, लेकिन अपने प्राणनाथ को नहीं पा सकी। अब तो मैं अपनी कोशिश और सफल देखकर अग्नि में जलकर मरने जा रही थी कि आपको आया देखकर रुक गई, लेकिन अब मैं शायद न रुक सकूं। भगवान सदाशिव जी महाराज बोले, हे देवी, तुम क्या कर रही हो। अग्नि तीज को जलाने की शक्ति नहीं रखती। तुम मुझसे अपना मनोरथ कहो कि तुम चाहती क्या हो। गिरजा ने कहा, हे प्रियव्रत, मैं कर्म और वाणी द्वारा भगवान सदाशिव जी महाराज को अपना पति मानने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि यह कार्य बहुत कठिन है, तो भी उत्साह भंग नहीं हुआ है और मैं तब करने की चाहना कर रहा हूँ। इतना सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज कहने लगे, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। किंतु तुमने इस समय जो ऐसा आदर किया है उसको देखते हुए मैं कहता हूँ, तुम हिमाचल की पुत्री होकर ऐसी गलती क्यों कर रही हो। तुम उग्र तपस्या करके व्यर्थ के लिए अपना शरीर, स्वास्थ्य और सौंदर्य नष्ट कर रही हो। एक राजपुत्री होकर तुम एक अवधूत की सेविका बनना चाहती हो, जो कि सब कुछ त्यागे हुए हो। कुल जातिहीन तुम्हारे लिए शिव और जैसा अशुभ पति बिल्कुल योग्य नहीं है। विष्णु कुलीन, गुणवान, सुंदर और पूजनीय है, तथा उनके मुकाबले में शिव भस्म के धारण करने वाले, विष को पीने वाले, डमरू सारंगी बजाकर भूत प्रेतों के साथ रहने वाले, उन्होंने उस कामदेव को भस्म कर डाला जो स्त्रियों के प्रिय हैं। नारद जी में तो बहुत से अवगुण भरे हैं। सारी सृष्टि में उत्पात करते रहना उनका काम है। 10 से 10,000 पुत्रों की उसने बहका दिया। हिरण्यकश्यप, चंद्रकेतु इत्यादि बहुतों को नारद ने धोखा दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम रत्न को त्याग कर कांच को मत अपनाओ। हाथी को छोड़कर बैल की सवारी करना ठीक नहीं। गंगा जल को त्याग कर दैवत की इच्छा क्यों करती हो। घर को छोड़कर वन में क्यों रहना चाहती हो। हे गिरध, एक बार फिर सुन लो। शिव तो बैल पर सवार होने माने वृखद ध्वज हैं, भस्म जटाधारी, भूत पिचासों के मध्य रहने वाले हैं। इस प्रकार के भोलेनाथ को न जाने तुम क्यों अपना पति बनाना चाहती हो। कुछ सोचो विचारो भी, तुम्हारी बुद्धि न जाने कहाँ चली गई है। इससे पहले दक्ष कन्या सती ने भी तो शिव को अपना पति बनाया था, तथा उक्त कारणों से दक्ष उसे चिढ़ गए थे। इसलिए ही तो उन्होंने उसको एवं सती को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था। इसे सती जी क्रोधाग्नि में जलने लगी। उधर उसको पति ने भी त्याग दिया था, अतः यह योगाग्नि द्वारा जलकर मर गई। अब तुम्हें बताओ, शिव से विवाह करके उसको कौन से सुख की प्राप्ति हुई। तुम यह भी तो भूल रही हो कि तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए तुमको चाहिए
कि तुम इंद्र विष्णु आदि में से किसी रूपवान और गुणवान को चुन लो, उनको त्याग कर शिव को पति बनाना मेरे अनुसार तो अनुचित है। सोना चांदी तथा रत्न भला उसके पास कहाँ, वस्त्र उसके पास नहीं, सवारी के लिए एक छोटा सा बूढ़ा सा बैल है, वर के योग उनमें से एक भी तो गुण नहीं, अतः तुम शिव से विवाह करने का विचार त्याग दो। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा बैजनाथ, जय बाबा बैजनाथ, बाबा बैजनाथ, जय बाबा बैजनाथ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर भोलेनाथ। श्री सीताराम जी, सीताराम सीताराम।